एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। इंटरनेशनल कोच और उनकी पत्नी के साथ पड़ोसियों ने की मारपीट। मामले को लेकर एसपी से मिलने पहुंचे दंपत्ति। इनर व्हील क्लब की सदस्यों ने निकाली अस्तित्व कार रैली। रैली के माध्यम से दिया महिला सशक्तिकरण का संदेश। युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए युवक अमित ने 1100 किलोमीटर की दौड़ लगाने का लिया निर्णय। पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर होने जा रही है पिंक मैराथन। गुलाबी रंग में नजर आएंगी सभी महिलाएं। आरपी वेल्टार हॉस्पिटल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। आईबीएल पब्लिक स्कूल में बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर करवाया गया हवन। प्लेवे से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों ने लिया भाग। श्याम बाबा सेवा मंडल की ओर से किया गया श्याम कथा महोत्सव का आयोजन। कथावाचक जया किशोरी ने गाए भक्ति गीत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनानंद और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। पानीपत के जाटल रोड पर रहने वाले इंटरनेशनल कोच विजय और उनकी पत्नी पर कुछ पड़ोसियों ने मामूली सी बात को लेकर हमला कर दिया, जिसको लेकर आज वो एसपी से मिलने पहुंचे। कोच विजय की पत्नी प्रीति जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उन्होंने बताया कि बीते दिनों उनकी पड़ोस में बच्चों को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसमें दोनों पक्षों का चालान हो गया था। लेकिन आज पड़ोस की महिलाएं और एक व्यक्ति ने घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान उनकी गहने तक भी गुम हो गए हैं, जिसके बाद महिला ने अपना मेडिकल करवाकर शिकायत देने दंपति एसपी से मिलने पहुंचे। लेकिन एसपी के नाम मिलने पर उन्होंने अपनी शिकायत 8 मरला चौकी में दर्ज करवाई। पीड़िता का कहना है कि उनके पति घर से ज्यादातर बाहर रहते हैं, इसलिए उन्हें जान का खतरा भी बना हुआ है। महिला ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। मेरी मिसेज की और साथ वाले पड़ोसियों की कुछ बच्चों को लेकर आसुनी हुई थी, जिससे हमने भी एप्लीकेशन दी हुई थी, उन्होंने भी एप्लीकेशन दी हुई थी। उसमें हमारा 7 क्या उनका केस लगा हुआ था। अभी आज सुबह मैंने अपनी जमानत करवाई थी उसमें। उसके बाद अभी नगर निगम के पार्षद, पूर्व पार्षद सुनील वर्मा जी और एक एनजीओ से थी प्रेमलता लठवाड़ जी, वो हमारे फैसले के लिए गली में आए थे। उन्होंने हमारे को बिठाने के बाद समझौते के लिए बात करने शुरू की उन्होंने। इसी बीच में सामने वाले पड़ोसी और बराबर वाली जिनसे बच्चों को लेकर झगड़ा हुआ था, उन्होंने मेरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके मौजूद गवाह वहाँ पे एमसी भी और वो एनजीओ भी मौजूद गवाह है। इसमें मेरी घरवाली को अंदरूनी काफ़ी चोटें आई हैं और हम बहुत हरासमेंट है और हमारे बच्चों के ऊपर बार बार दूसरी बार ये जानलेवा हमला हुआ है। सर उन्होंने खूब मार पिटाई की है, पेट में लात मारी, दर्द हो रखा, घर के अंदर घुस गया, गला दबा दिया, यहाँ से बाल पकड़ के खींच दिए। मेरे को इंसाफ चाहिए बस। कौन कितने लोग थे? वो 4 लोग थे कुल मिलाकर, और चारों मेरे अंदर घर के अंदर आकर मार पिटाई की है उन्होंने मेरे साथ। मेरी बालियाँ और चैन भी पता नहीं कहाँ की कौन खींच ले गए घर पे, और हम अगर वही सामने ही थे, पूरी गली गवाह है जो उन्होंने घर के अंदर घुस के मारा मेरे को, और मेरे पति को खींच के ले गए बाहर की तरफ। लेडीज भी थी? लेडीज थी, एक उनका लड़का, 3 लेडीजें थी साथ में थी सर। उन्होंने मिल के हाथापाई की और मार पिटाई की। प्रीति, कमलेश, रजत और सुनीता, इन चारों ने मिल के ना मेरे साथ मार पिटाई की है। और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आज तो उन्होंने सबके सामने मार पिटाई की, मेरे पति तो बाहर रहते तो पीछे से ऐसे ही हमला करेंगे, हमें तो प्रोटेक्शन चाहिए बस। इनर व्हील क्लब की ओर से अस्तित्व कार रैली निकाली गई। इस रैली में क्लब के सदस्यों ने भाग लिया, तो वहीं ये रैली मॉडल टाउन से शुरू होकर सेक्टर 25 में खत्म हुई। इस कार रैली में क्लब के सदस्यों ने खुद कार चलाकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। इस कार रैली की शुरुआत मॉडल टाउन से हुई और इसका समापन हुड्डा में होगा। वहीं इस रैली में मुख्य अतिथि निगम कमिश्नर वीना हुड्डा ने कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नमस्कार, मैं सीमा चोपड़ा, डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 308 से। आज हम इनर व्हील क्लब पानीपत की सभी सक्षम महिलाएं एक कार रैली का आयोजन हमने किया है, जो कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन का हमारा एक हिस्सा है। ये हमने एक वाव वुमेनिया वीक ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमने 8 दिन लगातार औरतों से संबंधित कार्य किए हैं, उनके हर क्षेत्र में जाकर मदद की है। इनर व्हील हमेशा ही सोशल काम में आगे रहा है और आज की रैली का हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आज की औरत जो है कितनी सक्षम है और वो किसी भी क्षेत्र में आदमियों से पीछे नहीं है।
दूसरा हमारा आज की रैली का जो मोटो है वो अपने इनर व्हील क्लब को प्रमोट करना है। हम चाहते हैं कि पानीपत के हर व्यक्ति को पता चले कि इनर व्हील क्या है और इनर व्हील क्या काम कर रहा है। हर्ष नागपाल, इनर व्हील क्लब पानीपत की प्रधान। जैसे कि सीमा चोपड़ा जी ने बताया, आज हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर रैली निकाल रहे हैं। रैली का हमारा नाम है अस्तित्व। नारी का अगर अस्तित्व है तो समाज का अस्तित्व है। खाली हमारा ये मैसेज नहीं है कि हम रैली निकाल के कि बताएं कि वुमेन एम्पावरमेंट है। ये सबको पता है कि नारी आज कम नहीं है, कंधे से कंधा मिला के चल सकती है। बट हमारा आज मुद्दा अपने क्लब की प्रमोशन है कि इनर व्हील एग्जिस्ट करता है और हर क्षेत्र में कार्य करने को तैयार है। अलग अलग मेडिकल कैंप्स हम लगाते हैं, सामाजिक सेवाएं, शादी, कई काम करते हैं और हम लोगों को अनुरोध करते हैं कि और बाकी महिलाओं से भी अनुरोध करते हैं कि वो आगे आएँ और हमारे साथ जुड़े। मैं डॉक्टर हेमा रमन, इनर व्हील के मेंबर और मीडिया प्रभारी महिला मोर्चा की। हमारा आज का ये मुद्दा है कि हम सबको बताएं कि महिला कितनी सशक्त है और महिला आज के जमाने में पूरी सशक्त हो चुकी है। और हमारा मुद्दा यही रहेगा कि हम सब जितनी मैक्सिमम औरतों को इकट्ठा करके अपने इस ग्रुप में शामिल कर रहे हैं। और हमारा आज का जो रैली का मोटो है वो है अस्तित्व। औरत का अस्तित्व आप सब जानते हैं और हम सब इसी पहचान में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम औरतों को जोड़ें इसमें। और दूसरा हमारा ये मुद्दा है कि हम मजदूरों की जो योजना आ रही है उसके अंदर मैक्सिमम औरतों को अपने आगे आके लेके और उनका एक जीवन बीमा भी करवा सके। युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए और पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीदों को नमन करने के लिए गांव कैमला के रहने वाले निवासी अमित ने 1100 किलोमीटर की दौड़ लगाने का निर्णय लिया है। रन फॉर शहीद के बैनर तले आयोजित इस दौड़ का शुभारंभ 1 मार्च को पंचकुला से किया गया और इसका समापन 23 मार्च को करनाल में होगा। हरियाणा के विभिन्न जिलों में 23 वर्षीय अमित कुमार संदेश दे रहे हैं। बता दें कि गांव कैमला निवासी अमित कुमार 1100 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे। अमित कुमार के मुताबिक वो रोजाना 50 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। वहीं अमित कुमार का कहना है कि आज हम जिस आजाद देश में सांस ले रहे हैं, यह आजादी हमें शहीदों के बलिदान से मिली है। मेरा नाम अमित सोनी, गाँव कैमला, और मैं पंचकुला से रनिंग स्टार्ट की थी 1 मार्च से और जो 23 मार्च तक मैं दौड़ूंगा लगातार 50 किलोमीटर और पूरे हरियाणा को 23 दिनों में मैं कवर करने जा रहा हूँ। उसमें मैं टाइम के हिसाब से है, मान लो जैसे कि अभी तो पेन चला थोड़ा, तो मान लो 8 बजे के बाद मैं स्टार्ट करता रनिंग 50 किलोमीटर। सर हम रन फॉर शहीद का प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, जो आज तक जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके बारे में, और पुलवामा हमले में जो ये साजिश रची गई है। मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि जो साजिश रची जा रही है अपने देश में ही, बस अब ये लोग शहीद नहीं हुए हैं, ये मारे गए मेरे भाइयों। अपने देश में जो RDX बम बाहर से लाया गया है अपने देश में, सरकार अभी तक कोई पुष्टि नहीं कर रही है। सर बोल रही है जांच करेंगे, कब तक जांच करेंगे भाई साहब। यही गुजारिश है मेरी सरकार से, भाई शहीदों को दर्जा मिले। और जो मेरा मेन मकसद है वो 23 मार्च पूरे इंडिया में छुट्टी करवानी है सर। जो हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 1947 के बाद उस बंदे ने आज तक आज़ादी नहीं देखी, पर भी आज़ादी हो रही है भाई। हाँ, इंडिया ज़्यादा, भारत ज़्यादा, फिर आज़ाद देश, इस हम खुली सांस नहीं ले रहे सर, बस यही बात है। बस सर मैं वैसे प्रैक्टिस रनिंग करता हूँ तो एकदम अंदर से जुनून आया भाई। जब भाई मेरे जो जवान है मेरे इंडियन आर्मी के, जब ये मेरे भाई 42-44 जने जो भाई शहीद हुए, तो अंदर से जुनून आया भाई साहब। इनको सम्मान ऐसा दिलाना कि लोग याद रखें, हाँ उनके परिवार को, उनके बच्चों, कोई गरीब है, कोई सरकार का काम ही है अभी थोड़े दिन तक जाएगी, हमको पता है सरकार जाएगी थोड़े दिन। हाँ भाई साहब, उसकी माँ को चेक दे देगी 1-2 लाख रुपए का, चाय ले जा भाई तू, बस और भूल जाएगा और कुछ नहीं है भाई। फौज की ज़िंदगी बहुत भयंकर ज़िंदगी होती है भाई, बहुत कठिनाई तरह की ज़िंदगी जीते हैं, जंगलों में पड़े रहते हैं भाई सब सारा दिन अपने देश की रक्षा के लिए। हम तो यहाँ क्या है, शोरूम में घूम ले, खाना पीना कर ले, बस उनके बारे में सोचो भाई साहब, वो किस हिसाब से उनकी डाइट है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कुछ नहीं। हाँ जी सर, हमारी गुजारिश है कि हम CM जी से बात करेंगे सर। हमारे छोटे भाई का एक ही उद्देश्य है कि 23 मार्च को जो हमारे शहीद भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को और सुखदेव जी को फांसी की सज़ा मिली थी, उनको ना तो शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, ना उनको शहीदों का सम्मान मिला। और इस भाई की यही इच्छा है, हमारी सब भाइयों की यही इच्छा है कि 23 मार्च को सरकारी पूरे भारतवर्ष में अवकाश किया जाए और उसको शहीदी दिवस का नाम दिया जाए। पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर 8 मार्च को सेक्टर 13-17 में पिंक मैराथन का शानदार आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में सभी महिलाएं हिस्सा लेंगी और सभी महिलाएं गुलाबी रंग में नजर आएंगी। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने कहा कि विश्व महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को सेक्टर 13-17 में
प्रदेश स्तरीय मैराथन दौड़ होगी और सेक्टर 13-17 के चौक पर एक विशाल मंच तैयार किया जाएगा, जहां से मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर महिला धावकों को संबोधित करेंगे और ठीक 8 बजे इस दौड़ का शुभारंभ हो जाएगा। इस दौड़ में 2 प्रकार के इवेंट होंगे। पहले इवेंट में 5 किलोमीटर की दौड़ होगी और दूसरे इवेंट में 10 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया जाएगा। 5 किलोमीटर दौड़ के लिए प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के रूप में 20, 15 व 10 हजार रूपए का इनाम मिलेगा और 10 किलोमीटर दौड़ के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में 31, 25 व 20 हजार रूपए का नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। और आयोजक मंडल का यह भी प्रयास होगा कि अधिक से अधिक महिलाओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। पानीपत पिंकेथॉन पहली बार, हरियाणा में पहली बार, और पानीपत की ऐतिहासिक भूमि में हमें ये मौका मिला है कि यहाँ की सब महिलाएं, सखियाँ, माँ, बच्चियाँ सब पिंक में इकट्ठा होकर के महिला दिवस पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे अपने लिए दौड़ें, अपने लिए चलें, वुमेनहुड को, नारीत्व को, अपने महिला होने को, अपनी लड़की होने को सेलिब्रेट करें, उस स्पिरिट के साथ इकट्ठा हों और एक इतने महत्वपूर्ण दिवस को हम ये भी कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए चूल्हा चौका छोड़ आ भाग दौड़, यानी महिला को स्वयं को भी अपने आप को फोकस में रखना है। वो ज़रूरी है, उसकी सेहत भी ज़रूरी है, उसका अपना वजूद भी अहमियत रखता है। तो ये वुमेनहुड को सेलिब्रेट करने के लिए इस पिंकाथॉन का आयोजन किया गया है। 5 किलोमीटर का फन रन है, यानी हम मस्ती में चलेंगे, दौड़ेंगे, और 10 किलोमीटर का जो है स्पर्धात्मक दौड़ है जिसके इनामात हैं। और ख़ास यही होने वाला है कि मुझे ऐसा लगता है जो जोश है, जो उत्साह हमें ग्रामीण अंचल की महिलाओं में, हमारे आम घरों की महिलाओं में दिख रहा है, उससे ऐसा लगता है कि हम एक दिन के लिए जयपुर से पिंक सिटी का खिताब चुराने वाले हैं, ऐसा लगता है। माँ सखी लाडो, सब मिल भागो दौड़ो, ये हमारा टैगलाइन है, जिसके तहत हम सभी महिलाओं का, सभी बच्चियों का, स्कूलों की भी बच्चियों का आह्वान कर रहे हैं कि वो अपनी माँओं के साथ आएं और दौड़ें। हम गृहिणियों का आह्वान कर रहे हैं, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करने वाली ग्रामीण अंचल की महिलाओं का आह्वान कर रहे हैं, हम पंचों का, सरपंचों का, ब्लॉक समिति मेंबर्स का, जिला परिषद मेंबर्स का, हमारे अधिकारियों का, सबका आह्वान कर रहे हैं। क्या वो एक दिन हम वुमेनहुड को सेलिब्रेट करें और पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर एक नया इतिहास रचें कि यहाँ की महिलाओं की जो सॉलिडेरिटी है, जो इकट्ठ है, जो जुड़ने का जज्बा है, तो हम सलाम भी कर सके सीमा पे लड़ने वाले अपने सैनिकों का। उस सॉलिडेरिटी के साथ एक अलग ही, मेरा पानीपत के सारे महिलाएं हम एकजुट होकर के चलें, भागें, दौड़ें, ये एक जज्बा अनूठा होने वाला है। मैं पानीपत की वीमेन से और सब मेन से भी ये अपील करूँगी कि वैसे मेंस तो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट लेकिन मेंस का सहयोग रहेगा, क्योंकि अगर आदमी साथ देंगे तो कुछ भी वीमेन कुछ भी कर सकती है। तो 8 मार्च को एक मैराथन जो है वो शुरू किया जा रहा है, पिंकाथॉन, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस चीज़ को फ्लैग ऑफ करेंगे। और ये हमारे लिए बहुत लकी की बात है कि जिस धरती से, पानीपत की जिस धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है शुरुआत की थी और मोदी जी ने, और उसी तरह ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने भी पिंकाथॉन की जो शुरुआत है पानीपत की धरती से की है। और यहाँ पर इस प्रोग्राम में जो है, ये हमारा इंडिया का बिगेस्ट जो होता है रन प्रोग्राम है। यहाँ पर सभी महिलाएं आएंगी और जो है दौड़ में भाग लेंगी, और सभी ने जो है पिंक ड्रेस को वियर करना है, एनीथिंग बट दैट शुड बी ऑफ पिंक कलर। और जैसे ये इसका कोई मोटिव नहीं है, कोई इसके पीछे पॉलिटिक्स नहीं है, सिर्फ इसमें यही हमने दिखाना है कि एक चूल्हे चौके को छोड़कर भी कोई लाइफ होती है, लेडीज़ की कोई और भी लाइफ होती है। उनको ये इस बात को फील कराने के लिए इस दिन को हम एक फेस्टिवल की तरह जो है सेलिब्रेट करेंगे, और
सबसे सभी लेडीज से अपनी जितनी चाहे उनकी सखियां हैं, लाडो हैं, जो भी सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि 7:30 बजे 13-17 पे आए और इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। आज घरोंडा में स्थित आरपी वेल्टार हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सभी को बताया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अस्पताल के MD गुरमीत सिंह सचदेवा ने बताया कि सभी व्यक्तियों के लिए मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और भारत के माननीय प्रधानमंत्री से अपील की गई कि वाहनों में अनिवार्य बीमा है और कई पश्चिमी देशों की सरकारें सुनिश्चित करती हैं कि उनके नागरिकों का स्वास्थ्य बीमा हो। उसी तरह भारत में भी सभी भारतीय नागरिकों के लिए चिकित्सा बीमा जन्म के साथ तुरंत बाद अनिवार्य हो जाना चाहिए ताकि सभी भारतीय नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में इलाज मिल सके और इलाज के अभाव में संघर्ष न करना पड़े। इसके अलावा कई लोग स्वास्थ्य चिकित्सा बीमा और जीवन बीमा के बीच अंतर के बारे में नहीं जानते हैं। यही कारण है कि वे चिकित्सा बीमा के तहत आने वाले सभी लाभों से वंचित हो जाते हैं। आईबीएल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आज सभी बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर हवन करवाया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां भी पेश की गयी। इस कार्यक्रम में प्लेवे से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में जन्मे बच्चों के द्वारा हवन करवाया गया। हवन के बाद सभी बच्चों ने मिलकर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं स्कूल की उप प्रधानाचार्य मीना तनेजा ने बच्चों को उनके जन्मदिन पर आशीर्वाद दिया और उपहार भेंट किए और भविष्य में अपने रीति रिवाज से जुड़े रहने को कहा। हर सेक्शन के एग्ज़ाम शुरू होने से पहले कराते हैं। जैसे 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हुए तो हमने हवन कराकर उनको शुभकामनाएं दी। उसके बाद 10th का हवन कराया और आज हम अप टू 8th क्लासेस का हवन करा रहे हैं क्योंकि 7 तारीख से उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जिससे बच्चों में एक संस्कार भी उत्पन्न होते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने के लिए पहले एक शुभ कार्य करना चाहिए और बच्चों में भारतीय संस्कृति की से भी उजागर होते हैं वो और
अध्यापिकाएं सारी मिलकर उन्हें अपनी शुभकामनाएं देती हैं। प्रिंसिपल मैम, मैनेजमेंट की तरफ से भी शुभकामनाएं दी जाती हैं उन बच्चों को, ताकि आने वाली ज़िंदगी में वो अपना अच्छे से अच्छा प्रयास करके सफलता प्राप्त कर सके। श्याम बाबा सेवा मंडल की ओर से श्याम कथा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक जया किशोरी ने भक्ति गीत गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथावाचक जया किशोरी ने कहा कि सच्ची भक्ति से बहुत शक्ति होती है, इसलिए जब भी भक्ति करो तो सच्चे मन से करो। किशोरी ने यह बात श्री श्याम बाबा सेवा मंडल की ओर से आयोजित श्याम कथा महोत्सव के पहले दिन कही। इससे पहले श्याम के दर पर ज्योत प्रचंड कर महोत्सव की शुरुआत की गई। जया किशोरी ने कहा कि भक्ति का अर्थ है संकट के बावजूद भी भगवान पर भरोसा रहे। उन्होंने कहा कि कथा सुनने आए तो यहाँ से कुछ अच्छा लेकर जाएं, अन्यथा कथा में आने का कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास माना जाएगा। इस दौरान उन्होंने श्याम के भजन गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत व GT रोड समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत।